अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम क्लिफ्टन पर वाक़ अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर मौजूद हैं। आज जुमेरात का दिन है और भीड़ मामूल से कुछ ज़्यादा लग रही है। ये देखिए, ये पूरी लाइन जो है, ये कतार लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं लंगर खाने के लिए। और ये दाईं तरफ एक जगह बनी हुई है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो लंगर के इंतज़ार में हैं। जैसे ही देखें खुलेंगी, इन लोगों को खाना मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ आज के इस वीलॉग में ख़ुसूसी तौर पर मूवी लोग भी आए हुए हैं और ये इकरमा सलीम इनका साथ दे रही है। अच्छा, ये है वो दुकानें जो पहले लबे सड़क पर थी, यानी कि फुटपाथ के साथ ये दुकानें थी और इनके बीच से रास्ता जाता था, सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। मगर अब ये दुकानें सब अंदर ले ली गई हैं नई तामीर में। ये देखिए, फूल वाले, ये चादरों वाले और इसके अलावा बावर्ची, ये सब अब अंदर हैं और यहीं से ये इनका काम चल रहा है। सीढ़ियाँ जो है, जो पहले सीधी ऊपर जाती थी, अब ये घूम घूम के ऊपर जा रही हैं और पहले के मुकाबले में कुछ आसान हो गई है। अब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये दरवाज़ा है जहाँ से एक एक शख्स अंदर जाता है और सिक्योरिटी वाला इसको चेक करके फिर छोड़ता है। ये हमारा नंबर भी आ गया। अब हम अंदर पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा अहाता है यहाँ पर, जिसमें ये सामने की तरफ ये ऊपर बाजार है। अभी इधर काम चल रहा है, इसके अंदर से पता चल रहा है कि अभी शायद यहाँ पे काम चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुई तामीर बाहर से। ये देखिए, यहाँ पे में रश लगा हुआ है। मौसम बहुत अच्छा है, आज गर्मी कम है। और ये ऊपर जाने के लिए आगे जा रहे हैं ये लोग। नीचे हम चप्पलें जमा कर ली गई हैं, उनके बदले में हमें टोकन नंबर दे दिया गया। और काफ़ी बड़ी जगह है जो ये चप्पलों के लिए भी रखी है। इन्होंने शेड लगे हुए हैं ऊपर छतें बना के, और नीचे ये लोग बैठे हुए हैं। और ये सामने ये नई तामीरात हैं, ये भी ये देखिए, ये सब, ये नई सीढ़ियाँ और ये नई तामीरात, पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। अभी पहले की तरह एक छोटा सा बाजार नहीं रहा, एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स बन गया है। और ये सीढ़ियाँ अब भी दो रोया हैं, एक जानिब चढ़ने के लिए और एक जानिब उतरने के लिए, और ये बेहतर है, तो इस तरह लोग आपस में टकराते नहीं। पहले भी जब वो सिंगल सीढ़ियाँ थी, एक सीढ़ी ऊपर जाने वाली, तब भी यही सिस्टम था। और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये पहली मंजिल समझ लें एक तरह से। यहाँ पर एक, ये देखें ऊपर से ये मंजर, ये ऊपर से मंजर, ये दूसरी तरफ का, ये सारी नई तामीरात हैं। और ये देखिए, ये इस तरफ ये पूरा अहाता नज़र आ रहा है जहाँ पर लोग जमा हैं। और अब हम ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ एक छोटा सा हॉल है, देखिए, इन सीढ़ियों से इस हॉल में दाखिल होते हैं, जिसमें ये सामने ये सिलसिला नस्ब लिखा हुआ है जो कि मशहूर है। ये वही सिलसिला नस्ब है जो मशहूर है आमतौर पर। और तारीखें भी इसमें, तारीख पैदाइश और तारीख वफात भी वही लिखी हुई है, ये देख लीजिए। लेकिन ये देखिए, नीचे ये मलंग बैठा हुआ है जो लोबान जलाए हुए है। इस जगह पर, यहाँ थोड़ा आगे इसमें, यहाँ पे 5 कब्रें हैं जो कि ये मज़ार के मुतवल्लीन की हैं। हालांकि 151 हिजरी में अगर इनका इंतकाल हुआ था, तो यहाँ पे ये मुतवल्लीन की तादाद कम अज़ कम भी 90 से 100 के करीब होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं। मगर यहाँ सिर्फ ये तकरीबन 5 या 6 कब्रें हैं बस। इस बारे में खैर ये एक अलग बहस है जो हमने अपनी दूसरी वीडियो हिस्ट्री ऑफ अब्दुल्ला शाह गाज़ी श्राइन में बताई है। उसका लिंक भी इस पे हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो वीडियो भी देखिए, वो आपकी मालूमात में इंशाल्लाह अच्छा इजाफा होगा उससे भी। और अब हम यहाँ से भी बाहर निकल आए हैं और ये सीढ़ियाँ और ऊपर जा रही हैं।
ऊपर ये आखिरी मंजिल है, ये ऊपर आ गए हम लोग। यहाँ पर भी एक ये बड़ा सा रास्ता बना हुआ है, और ये है वो दरवाज़ा जिसके अंदर वो बड़ा हॉल है। ये रहा, ये काफ़ी बड़ा हॉल है, और पहले एक छोटा इतना बड़ा हॉल नहीं था, मगर अब ये बहुत बड़ा हॉल है। और देखिए कितना खूबसूरत टाइल का काम किया हुआ है, दीवारों में, खिड़कियों में और छत पर खूबसूरत टाइल लगाए हुए हैं। और यहाँ पर वो हुजरा है या कमरा है जिसमें कब्र मौजूद है। ये देखिए मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ डिज़ाइनों के टाइल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और उनके अंदर रोशनियाँ लगी हुई हैं। ये दीवारों पर भी देख लिए पूरा टाइल का काम किया गया है। ये देखिए इसमें कोई शक नहीं कि बहुत खूबसूरत काम किया गया है, बहुत खर्चा किया गया है। ये लोग बैठे हुए हैं नीचे मार्बल पे, और ये है वो कमरा जिसके अंदर कब्र है। तो इसी में सबसे ज़्यादा भीड़ है क्योंकि सब लोग यहीं पे आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कब्र बीच में, ये सफ़ेद संगमरमर, और ये बीच में इनका कब्र। इस कब्र के साइड दोनों जानिब और पीछे की तरफ एक रास्ता बना हुआ है, ताकि अगर किसी को कमरे के अंदर दाखिल ना हो तो वो बाहर से ही निकल सकते हैं। तो हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, ये कमरे के पीछे की तरफ हम लोग आ रहे हैं, और ये पीछे से होके हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे। ये देख लीजिए बहुत भीड़ है यहाँ पे, लोग अंदर जा रहे हैं। और देख लीजिए यहाँ से भी अंदर का मंजर पीछे की तरफ से, चारों तरफ से इन्होंने खोला, एक खुली जगह रखी हुई है ताकि देख सकें, और लोग एक जानिब से अंदर जाते हैं, दूसरी तरफ से आते हैं। ये देखें, ये चादरें जो चढ़ाई गई थी, ये दोबारा उन्हीं दुकानों पर पहुंच जाएंगी और फिर वहां से बिकेंगी। अब हम यहाँ से निकल आए हैं, और हमें तलाश है चश्मा की। सुना है कि यहाँ पर कोई चश्मा है। ये चप्पलें यहाँ पर जो उन्होंने रखी थी, उनसे हम अपनी चप्पलें वसूल कर रहे हैं। और ये चप्पलें रखने के लिए भी टोकन जो देते हैं उसके भी पैसे हैं। फी चप्पल 10 रुपये कुछ उन्होंने लिए थे, 10 या 20 रुपये फी जोड़ी चप्पल। और हमने यहाँ पे कुछ लोगों से मालूम किया कि ये चश्मा किस तरफ है, तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, और एक साहब ने सही से बताया हमें। तो हम वापस नीचे की तरफ आए जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, उसके दाईं जानिब ये रास्ता बना हुआ था, और यहीं पे सामने बोर्ड भी लगा हुआ है कि चश्मा इस तरफ है और चिल्ला गाह है। तो अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ से रास्ता नीचे की तरफ नशेब में जा रहा है, और सामने सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। यहाँ से भी सीढ़ियाँ बनी हैं, जो ऊपर की तरफ जाना हो किसी को तो वो जा सकता है यहाँ से भी। ये सामने बाहर की सीढ़ियाँ आ गई, हम बाहर की तरफ निकल आए हैं। ये अब यहाँ से हमें देखते हैं किस तरफ है रास्ता। ये दाएं तरफ चप्पल वाले बैठे हुए हैं। ये हम नीचे आ गए, एक बार फिर ये चप्पल वाले की तरफ ये बैठे हुए हैं। चप्पलें जमा हुई, पैसे दिए और टोकन लेके, और उनके कहने के मुताबिक इधर आ गए हम लोग। इन सीढ़ियों से नीचे जाके वो चश्मा इनके कहने के मुताबिक चिल्ला का वो चश्मा है। यहाँ पर एक ये कब्र भी है। ये कब्र भी किसी की शायद मुतवल्लिन में से किसी की है कोई है। बहरहाल हम नीचे ही जा रहे हैं, और ये दाएं तरफ एक जाली बनी हुई है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चिल्ला गाह है, यानी कि यहाँ बैठ के उन्होंने चिल्ला खींचा था, ये इबादत करते थे। यहाँ लोगों ने धागे बांधे हुए हैं, रंग बिरंगे धागे, कपड़े के टुकड़े, और पता नहीं क्या क्या, कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ भी बंधी हुई हैं। ये कुछ मन्नत का चक्कर है, या मन्नत बांधकर बांध जाते हैं। और ये सामने देख लीजिए यहाँ पर। और अब हम नीचे की तरफ आ गए। ये अभी एक जाली बनी हुई है, इस जाली के पीछे वो जगह है जिसको चश्मा कहा जाता है। चश्मे में अब पानी तो न होने के बराबर ही नजर आ रहा है,
बिल्कुल थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। अब ये फ्लो बढ़ जाता होगा तो कुछ कह नहीं सकते, मगर इस वक्त हमें तो नज़र नहीं आया। यहाँ पर भी लोगों ने जालियों के साथ भी बहुत सी चीज़ें बांधी हुई हैं। बहुत से कागज़ पर, ये सॉरी, धागे, कपड़े, प्लास्टिक वगैरह बहुत कुछ बांधा हुआ है यहाँ पर भी। और नीचे नीचे अभी हम आपको दिखा सकें तो ये देखिए, नोट और सिक्के और फूल। मैं कोशिश करता हूँ आपको ऊपर से दिखाने की, ताकि थोड़ा साफ आप देख सकें। ये देखिए, ये देखिए, ये सामने चश्मे का था, और ये नीचे नोट के और सिक्के और फूल बिखरे हुए हैं। और ये जो जगह जा रही है, यहाँ से चश्मा था। और ये चिल्ला का एक, कहते हैं कि ये चश्मा जो है, ये अब्दुल हसन गाजी की करामत है कि खारे समंदर के किनारे मीठा पानी मुयसर हुआ। आ, इस बारे में एक, जो मानने वाले हैं उनकी तो बात अलग है, मगर एक कुछ साइंसी हक़ाइक़ भी आपके सामने पेश कर दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम एक जहाज़ पर गए थे, वो कैप्टन हमारा दोस्त निकल आया था, उसने हमें जहाज़ पे दावत दी थी, कार्गो जहाज़ था। हम लोग गए उस जहाज़ पे तो उसने हमें पूरे जहाज़ की सैर कराई थी। खाना भी हमने उस दिन उसी के साथ खाया था। उसने नीचे जहाज़ के इंजन रूम तक अंदर हमें ले गया था। ये देखिए, ये इंजन रूम, यहाँ वहाँ हर जगह उसने घुमाई थी, हर चीज़ दिखाई थी, केबिन अपने दिखाए थे। और फिर लास्ट में, आखिर में हमें ऊपर पायलट केबिन में लेके गया, जहाँ से ये जहाज़ को कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल के ये यहाँ पर जहाज़ को चलाने वाला व्हील भी था, स्कीपर व्हील। इसके अलावा कुतुबनुमा लगे हुए थे जगह जगह पर। गियर उधर थे जहाँ से जहाज़ को आगे पीछे करने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए। तो वहीं मॉनिटर्स भी लगे हुए थे। एक मॉनिटर, उसने उन चीज़ों की तफसील बताते हुए एक मॉनिटर हमें दिखाया जिसमें लाइनें लगी हुई थी मुख्तलिफ किस्म की। और ऊपर और नीचे कुछ अलग तरह की लाइनें थी, और बीच में उसमें कुछ अलग तरह की लाइनें थी। तो उसने हमें पूछा कि क्या आप जानते हैं ये क्या है? हमने इनकार किया कि हमें कुछ नहीं पता था। उसने कहा ये समंदर के नीचे दरिया बह रहा है, ऊपर जो है और नीचे जो है वो खारा पानी है समंदर, और बीच में जो है दरिया है, मीठे पानी का बह रहा है। हमें खासी हैरत हुई, ऐसा भी हो सकता है। फिर अचानक हमें कुरान करीम की आयत याद आई, सूरह रहमान की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसने दो समंदर मिला दिए जो बाहम मिलते हैं, उन दोनों में पर्दा है कि वो हद से तजावुज़ नहीं कर सकते। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? इन दोनों में से मोती और मूंगा निकलता है, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये अल्लाह ताला का एक बना हुआ निज़ाम है कि वो इस तरह से वो खारे पानी के साथ मीठा पानी भी देता है। तो समंदर के किनारे, पहाड़ के अंदर से मीठा पानी आना, इसके लिए कोई करामत की ज़रूरत नहीं थी। ये एक ऐसी हक़ाइक़ है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट तो बनता ही है, साथ ही साथ दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी देख सकें। इसके अलावा अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ लगा घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अब नई आने वाली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।